हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि 5 अप्रैल के 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। यहां पर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती है। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग 15 क्वेश्चन से कवर करते चलते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 अप्रैल को, जो कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल को क्या मनाया गया। तो 1 अप्रैल को, जो कि उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को मनाया गया। इसी के साथ हम अब आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में सहमत हुए हैं? तो कौन सा देश सहमत हुआ है? तो नेपाल देश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल देश, जो कि भारत और जो कि नेपाल दोनों देशों ने संस्कृत अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमति प्राप्त की है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेपाल में क्या-क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। नेपाल में जो कि हमारे पास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास हमारे पास 4 जो कि नेपाल में शुरू हुआ। इसी के साथ नेपाल में तमांग समुदाय की जो कि सोनम लोहार के अवसर पर एक नया साल के रूप में मनाया गया। इस साल नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसी के साथ आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है गाई जो कि जात्रा उत्सव, जो कि नेपाल में मनाया जाता है। तो ये उत्सव जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसी के साथ 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर जो कि हमारे पास नंबर पर खिलाड़ी कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास जोवाक, जो कि हमारे पास जोकोविच, जो कि दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जो कि हमारे पास डेनियल कोलिस ने जीता। इसी साथ 44 साल की उम्र में जो कि हमारे पास रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यू जो कि हमारे पास एबनेक के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता है। और जो कि पुरुष सिंगल्स का खिताब इटली के जो कि जानिक सिनर ने जीता है। इस साथ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जो कि हमारे पास सुमित नागल ने जीता। और जर्मनों ने जो कि हमारे पास पोलैंड को हरा करके यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन कोडांग रेलवे कारपोरेशंस के नए सीएमडी बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संतोष कुमार झा, जो कि हाल ही में कोडांग रेलवे कारपोरेशंस के नए सीएमडी बने हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से किस पद पर कार्यभार संभाला है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सैफाली शरण को पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इसी साथ आयश्री दास वर्मा ने एफआईसीसी महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इसी साथ एटीएमए के नए अध्यक्ष जो कि हमारे पास अर्णव बनर्जी बने हैं। इसी साथ एफआईएच एथलीट समिति के नए सह अध्यक्ष जो कि हमारे पास पौजार जो कि श्री जेस बने हैं। इसी साथ हम आइए बात कर लेते हैं आईसीसी एथलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर जो कि हमारे पास सरक कोटा जो कि इब्बे साहिद जो कि बने हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3.3वें महानिदेशक के रूप में किसने जो कि पदभार ग्रहण किया है? तो किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा जे
एस जो कि हमारे पास सीदाना ने जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3.3 में वह जो कि हमारे पास महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास है यहाँ पर मैकेनिकल सेमी इलेक्ट्रीशियंस के लिए जो एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं तो उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर हमारे पास है JS जो कि हमारे पास सीदाना है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो कि नियुक्ति की गई है, किस पद पर नियुक्ति की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रूप में जो कि हमारे पास MD एवं CO के रूप में नीतू सक्सेना को नियुक्त किया गया। इसी के साथ सॉफ्टवेयर की जो कि हमारे पास पंचन जो कि हमारे पास दाउलूरी और विंडोज एवं सरफेस के दोनों के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। इसी के साथ ऋतु राज अवस्थी को लोकपाल के नए सदस्य के रूप में भी शपथ ली है। इसी के साथ दिनकर अस्थाना ने गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश ने मनोरंजन जो कि हमारे पास कैनाबिस को वैध कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस देश में, जर्मनी में, जो कि हाल ही में मनोरंजक जो कि हमारे पास कैनाबिक को वैध कर दिया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। तो आइए देखते हैं जर्मनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने जो कि हमारे पास बाल्टिक सागर में लगभग हमारे पास 1 किलोमीटर लंबी जो कि पत्थर की दीवार की खोज की है। इसी के साथ ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप जो कि हमारे पास 2024 का खिताब जीता है। इसी के साथ जर्मनी ने जो कि हमारे पास दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए जो कि उपकरण विकसित किया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में लगभग 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। दक्षिण कोरिया के जो कि हमारे पास वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में लगभग 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण कोरिया के बारे में। तो आइए देखते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया में कुत्ते के जो कि हमारे पास मांस की खपत एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पिच सेंटर का निर्माण करेगा। इसी के साथ हमारे पास है ओशनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर जो कि साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ यू शुक जो कि हमारे पास यूओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के जो कि राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का जो कि हमारे पास उद्घाटन किया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो आइए देखते हैं तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल जो कि नालामा योजना की शुरुआत की। इस साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इसी के साथ आदिवासी महिला श्रीपति जो कि तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। इसी के साथ हुआई एवं IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशंस वैली स्थापित करेंगे। इसके साथ टाटा पावर ने तमिलनाडु में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संदीप जैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संदीप जैन ने जो कि हाल ही में जो कि हमारे पास FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI का टैग मिला है। तो हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI का टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत बांसुरी को जो कि GI का टैग मिला है, पीलीभीत बांसुरी को मिला है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में जो कि हमारे पास है जुडिथ जो कि हमारे पास सुमिनवा जो कि हमारे पास तुलुका को दुनिया की देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्ति की गई हैं। तो किस देश की गई हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगो देश की हमारे पास है जुडिथ जो कि हमारे पास सुमीन वह जो कि हमारे पास तुलुका को देश की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किसे कौन से
पद पर नियुक्त किया गया है? तो जो कि हमारे पास साइमन हेगरी आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इसी के साथ थॉमस जो कि सुल्योक हंगरी नए देश के राष्ट्रपति हंगरी के बने हैं। इसी के साथ हमारे पास है फिलेटी टियो जो कि तुवालु के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ अलेक्जेंडर स्टर्म ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इसी के साथ ओलर्स जो कि हमारे पास व्यक्ति काजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। इस नया पुल के अल सावरकर को फिर से राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति मिली है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में लगभग 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो किस प्रदेश में बदले हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चीन ने जो कि अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल करके दूसरे नाम रख दिए हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर 100% घरेलू नस्ल जो कि हमारे पास नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश बना है। इसी के साथ हमारे पास तवांगचू स्टाइलस इंटरनेशनल कयाचिन चैंपियनशिप 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में आदि कोरिक जो कि हमारे पास अदरक है, इसी के साथ हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई का टैग मिला है। इसे पवन कुमार सेन को जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराह नाम है। इराह जो कि हमारे पास हाल ही में जो कि हमारे पास एआई जो कि आधारित हमारे पास फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो उसका नाम है इराह नाम है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने हमारे पास 56वें अखिल खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने जो कि हाल ही में 56 जो कि हमारे पास अखिल खो खो चैंपियनशिप जीती है। तो आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में। तो आइए देखते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। इसी के साथ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में एआई के प्रयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। इसी के साथ 27वें जो कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में मालदीव के बाद किस देश ने इंडिया जो कि आउट अभियान तेज कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बांग्लादेश ने जो कि हाल ही में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है, तो बांग्लादेश में तेज हो गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए जो कि हमारे पास साझा मुद्रा की वकालत की है। इसी के साथ बांग्लादेश में 2 दिवसीय जो कि हमारे पास नजरुल उत्सव हुआ है। इसी के साथ खासी स्वतंत्रता सेनानी जो कि हमारे पास यूह तिरोध सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश ने नौसेना में बागो सागर 23 का आयोजन किया है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।